जी, सर ये मुझे क्लियर कीजिए कि क्या संघ दो नावों में सवारी कर रहा है क्या? एक कल्चरल उनकी नाव है और दूसरी पॉलिटिकल नाव है जो बीजेपी के साथ जुड़ी है, ये हो गया क्या सिनेरियो? देखिए, दो तीन बातें बहुत सारी हुई हैं, इस पर बहुत चर्चा हो गई। राकेश जी, बद्री जी, सब लोग संघ को जानने वाले, ज़्यादा जानने वाले लोग हैं। मैं तो स्टूडेंट के तौर पे देखता हूँ संघ को। एक बात मैं पहले जो करना चाहता हूँ, जिस पर बात बार बार हो रही है, हिंदू राष्ट्र को। एक तो आपने जिस बयान का जिक्र किया मोहन भागवत जी का, वो उन्होंने बाला साहब देवरस का रेफरेंस दिया है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, संघ के में सब कुछ बदल सकता है इसके अलावा। ये बाला साहब देवरस का रेफरेंस उन्होंने दिया। और जैसे सर ने भी अभी कहा, बद्री जी ने भी, कि भाई मोहन भागवत ने बहुत सारी हिम्मत वाले बयान दिए। 2018 की व्याख्यान माला से देखें तो वो अभी तक उन्होंने बहुत सारा दिया, लेकिन क्या वो परकोलेट हुआ है? हाँ। मेरा मुद्दा बार बार मैं ये सवाल खड़ा करता हूं कि संघ का प्रमुख सरसंघ चालक हैं, वो सबसे बड़े हैं, जिनके लिए कहा जाता है उनकी बात को नहीं टालते, तो क्या वो परकोलेट हो गया सरसंघ चालक का विचार कि हिंदू और मुसलमान हैं? पहली बात। दूसरा, मतलब ये चल तो वही हिंदू मुसलमान ही रहा है, चल तो वही रहा है। हाँ। दूसरी बात, ये बार बार ये कहना, माफ कीजिएगा, मुझे हो सकता है आप नाराज हो जाए, ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना आपका हिंदू वाला, हाँ। कि हिंदू है इसलिए राष्ट्र एक है, हाँ। ये जो एरोगेंस है, मैं इस पर भी सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। और फिर अभी डॉक्टर राकेश सिन्हा साहब कह रहे थे कि हम सब चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त कौन लगाने वाले हैं आप? कौन है आप शर्त लगाने वाले कि हिंदू को साथ आपको मिलना है? इसलिए मैं इस पर बात करता हूं कि संघ में दो शब्दों पर, देश में दो शब्द चलते हैं। माफ कीजिए थोड़ी सी बात, क्योंकि मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। संघ का शब्द क्या है? सामाजिक समरसता, और एक है सामाजिक समानता, और एक है सामाजिक समानता। समानता पर नहीं बात करते, समरसता से समानता का फर्क क्या है, उस पर भी इस इंटरव्यू में उन्होंने चर्चा की। और उनका कि बंधुत्व के भाव के बाद समानता आएगी। तो इसका मतलब समरसता अपने आप में एरोगेंट है। समरसता का मतलब है कि जो गरिमा जी चाहती हैं उसके हिसाब से दलित विजय त्रिवेदी साथ चले तो हम साथ हैं, समरसता है, समानता नहीं है। जो गरिमा जी कहती हैं वो बात मैं मानूं तो समरसता रहेगी, प्यार मोहब्बत रहेगी, प्यार मोहब्बत रहेगी। तो ये नहीं तो पेशाब कर देंगे आदिवासी युवक। तो ये रिलीजियस एरोगेंस जो है ना, अभी तो पहले इस पर भी बहस होनी चाहिए, क्योंकि हर दिन मैं देखता हूं कि संघ की जब चर्चा होती है या संविधान की चर्चा होती है तो आप कहते हैं कि हिंदू हैं इसलिए संविधान है। अमेरिका में हिंदू हैं क्या? मुझे बताइए, आज मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अमेरिका में संविधान चलता है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये जो हिंदू धर्म की एरोगेंस भी है ना, सो कॉल्ड, कि आप हैं इसलिए सब कुछ है, पहले इसको छोड़ने की जरूरत है। ये मूल प्रश्न है, बहुत कड़ा प्रश्न है। संविधान को, बाकी सब छोटे छोटे सवाल है। अब मुझे तो केसी त्यागी साहब की थोड़ी सी चिंता हो रही है। आज उन्होंने जिन्ना की वो 11 अगस्त 1947 के भाषण का जिक्र कर दिया। उस भाषण की वजह से तो आडवाणी जी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो आज नहीं सर, कंक्लूड इसको इस नोट पर कर दीजिए जरा संक्षेप में कि संघ अब दरअसल दो चुनौतियां संघ के सामने है क्या? एक तरफ तो कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो बीजेपी के साथ जुड़ी है उसे भी बचाना है। तो दो नावों में सवारी हो गई क्या? बड़ा जल्दी से कह, दो नावों में सवार नहीं है, लेकिन दोनों चुनौतियां हैं। और वो दोनों के साथ चलना चाहते हैं। कि मतलब वो जो उनका एजेंडा वो भी चले, लेकिन उनको पता है कि वो पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा किए बिना नहीं चल सकता। इसलिए जातिगत जनगणना की बात, जहां आपने सीसीपीए की बात की, तो वो संघ पर उस पर सहमति चर्चा तो हुई है, क्योंकि उससे एक रात पहले ही तो बात हुई है जब फैसला हुआ। बिल्कुल। तो ये संघ चाहता है कि इसके साथ चलें, और उसमें सरसंघचालक फिर से महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब वो कहते हैं कि मंदिर, शमशान और कुआं एक बनाने की हम कोशिश करें। लेकिन फिर भी वो उसका मतलब यही है कि हिंदू एक रही है। हाँ, ये तो ऑब्वियसली सेकेंडरी हो जाते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल कंपल्शन है ना, जो सुरेंद्र जी ने कहा कि भाई पॉलिटिकल कंपल्शन है कि आप जो पाप कह रहे थे कल आप, आज वो पुण्य हो गया ना। वो पुण्य हो गया पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से। अदरवाइज इटरनल थॉट इज हिंदू राष्ट्र। सर आई एम सो सॉरी, केसी त्यागी, मैं चाहती थी आप बोलें कुछ, सुरेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे थे आज, लेकिन माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा मुझे। सबसे बड़ा सवाल